गोल्ड और सिल्वर के बढ़े हुए प्राइसेस देखकर आप खुश हो रहे हैं, लेकिन ये खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री सजेस्ट करती है कि जब भी इस तरह से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स में कोई भूचाल आने वाला होता है। और गोल्ड और सिल्वर को पहले से पता लग जाता है, क्योंकि ये दोनों असेट नहीं हैं, इन्हें इंश्योरेंस की तरह देखा जाता है। गोल्ड और सिल्वर को ये पता लग चुका है कि यूएस का जो डेट है वो 38.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुका है, और आने वाले 10 सालों में इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो अकेले यूएस को 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इस डेट के ऊपर। अब वो कर पाएंगे या नहीं, ये तो बात की बात है। उनको 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का जो इंटरेस्ट है वो देना होगा हर साल 2035 तक। सोचिए कि हर साल जितना वो पैसा अरेंज करेंगे उसका 50% सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के पे आउट में जाएगा। 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स आज की डेट में 970 बिलियन यूएस डॉलर्स इस पर इंटरेस्ट बनता है। सोचिए, जो उनका डिफेंस बजट है उससे भी ज़्यादा तो उनका इंटरेस्ट का जो पे आउट है वो उसका शेयर है। ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है, और पूरी दुनिया का यही हाल है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ नया पैसा छप रहा है, मनी प्रिंटिंग हो रही है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है सरकारों के पास। नंबर 2, गोल्ड और सिल्वर को ये पता लग चुका है कि यूएस की जो स्टॉक मार्केट है उसमें 1/3 हिस्सा मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज़ का है, जैसे एप्पल, गूगल, टेस्ला, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया। ये कंपनियों के नाम आपने सुने होंगे। इन कंपनियों का 37% शेयर है इनमें। पूरी दुनिया का पैसा S&P 500 में लगा हुआ है। सोचिए कि पूरी दुनिया इन 7 कंपनीज़ पर डिपेंडेंट हो चुकी है। ये 7 कंपनियां क्या कर रही हैं? ये सातों की सातों कंपनियां AI के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं। तो पूरी दुनिया को ये पता लग चुका है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। जिस दिन भी ये बबल फूटा, ये AI का बबल, तो इसमें करेक्शन आएगी, और बहुत तेज़ी से S&P 500 में करेक्शन आएगी, और कई लोग तो इसे झेल भी नहीं पाएंगे। इसके अलावा 2022 में जब रशिया का 300 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो वो अमाउंट था वो फ्रीज़ हुआ, तो पहली बार दुनिया ने देखा कि डॉलर को वेपनाइज कर रहा है अमेरिका। और गोल्ड ग्लोबल रिजर्व करेंसी नहीं है, ये तो एक फाइनेंशियल वेपन है अमेरिका के पास। 300 बिलियन यूएस डॉलर जब रशिया का फ्रीज किया तो दुनिया की जाग खुल गई। सेंट्रल बैंक्स ने दबा के गोल्ड की बाइंग करना शुरू कर दिया। 2022 के बाद से 1000 टन एवरेज साल का खरीद रहे हैं सेंट्रल बैंक्स। ये तो ऑफिशियल नंबर है, अनऑफिशियल नंबर तो बहुत ज़्यादा है। अनऑफिशियली मार्केट के अंदर गोल्ड की बहुत तेज़ी से खरीदारी हो रही है। तो ये कुछ सिग्नल्स हैं जो बताते हैं कि एवरीथिंग इज़ नॉट ऑल राइट, और गोल्ड और सिल्वर को इसका पता लग चुका है। इसीलिए गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं।